नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत उस खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। यूक्रेनी सेना का बेलगोरोद पर हमला, यूक्रेन की रूसी सीमा में घुसने की कोशिश की गई। रूस ने यूक्रेनी सेना पर पलटवार भी किया है। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए हैं रूस द्वारा किए गए इस हमले में। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन जब घुसने की कोशिश कर रहे थे तो रूस ने यूक्रेनी सेना पर पलटवार किया। यूक्रेन की रूसी सीमा में घुसने की ये बड़ी कोशिश सामने आई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बेलगोरोद में रूस यूक्रेन भिड़ंत की तस्वीर सामने आई। रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया बड़ा हमला। बेलगोरोद बॉर्डर पर रूस यूक्रेन का टकराव देखने को मिला। यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन इस हमले में नष्ट हो गए। रूस और नेटो में महाजंग तय है। एटमी बवंडर आने जा रहा है। इस बवंडर में आधी दुनिया खत्म हो सकती है। इस बात की संभावना उस वक्त बढ़ गई जब रूस और नेटो में जंग से जुड़ी 5 बड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई। रूस और नेटो अगले 48 घंटे में जो कुछ करने जा रहे हैं वहीं तीसरे विश्व युद्ध की आधारशिला भी रखेंगे। तो सवाल यही है कि क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से किसी भी सूरत में नहीं बच सकती है? Airplanes already they are there, and now they are in Kiev. We are fighting in Kiev. На российской территории это интервенты. Russia is evidently preparing for a long conflict with the West. Развязать эту ядерную войну. रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 1। रूस से सटे नेटो देशों में अमेरिका ने घातक हथियार तैनात किए। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 2। रूस ने फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया बॉर्डर के पास सेना और हथियार भेजे। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 3। बर्लिन में युद्ध को लेकर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड की बड़ी बैठक। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 4। फ्रांस यूक्रेन युद्ध में सेना भेजने जा रहा है। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 5। नेटो के कदम से क्रोधित पुतिन ने परमाणु विनाश की फाइनल धमकी दे दी है। Она более современная и вся ядерная составляющая. ये 5 ब्रेकिंग न्यूज रूस और नेटो में महाजंग की मुनादी कर रही है। दोनों तरफ से परमाणु युद्ध की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यूक्रेन युद्ध अब रूस नाटो की डायरेक्ट जंग में बदल रही है। अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। 48 घंटे में जो कुछ होगा उसी के बाद रूस और नेटो के बीच महासंग्राम छिड़ सकता है। 48 घंटे बाद नेटो सेना यूक्रेन युद्ध में उतर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो परमाणु तबाही तय है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में अगर नेटो सेना की एंट्री हुई तो दुनिया को परमाणु प्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ नेटो को यह धमकी तब दी है जब फ्रांस यूक्रेन में अपनी सेना भेजने जा रहा है।
इसका ऐलान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो किसी भी वक्त कर सकते हैं। 15 मार्च को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड की एक बहुत बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर फाइनल फैसला होगा और इसके बाद मैक्रो इसकी घोषणा करेंगे। नेटो के खतरनाक इरादे को देखने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही खतरनाक ऐलान कर दिया। पुतिन की यह गर्जना इस बात का ऐलान कर रही है कि यूक्रेन में सेना भेजना रूस और नेटो के बीच महायुद्ध की सबसे बड़ी वजह बनेगी। ये बात अमेरिका और नेटो भी जानता है। यही वजह है कि रूस के पलटवार से निपटने के लिए अमेरिका ने रूस से सटे नेटो देशों में घातक हथियार तैनात करना शुरू कर दिया है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये वो नेटो देश हैं जिनकी सीमाएं रूस से मिलती हैं। यहां अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो ने घातक हथियार भेज दिए हैं। इसके साथ ही रूस के दुश्मन देश पोलैंड में भी अमेरिका ने मिसाइलें और एयर डिफेंस की तैनाती कर दी है। पोलैंड को अमेरिका ने 821 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलें दे दी हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड की धरती पर 745 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अमेरिका ने पोलैंड में 232 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल भेज दी हैं। अमेरिका ने कमोवेश इसी तरह की तैनाती फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में भी की है। और इस तरह रूस के खिलाफ नेटो ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी कर ली है। नेटो के इस कदम से रूस बुरी तरह से बौखला गया है। रूसी सेना ने बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सेना और हथियार भेज दिए हैं। फिनलैंड से लगती सीमा पर रूस ने बड़ी तैनाती कर दी है। एस्टोनिया, लातविया बॉर्डर पर भी सेना को डिप्लॉय किया गया है। क्रेमलिन ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिवेट कर दिया है। रूसी सेना बेलारूस फ्रंट से पोलैंड और लिथुआनिया पर हमले की तैयारी कर चुकी है। रूस से बड़ी जंग छिड़ने वाली है, लिहाजा नेटो रूस के पास हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ साथ नेटो देश यूक्रेन में भी बारूद भेज रहे हैं। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 45,568 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। पोलैंड ने भी अमेरिका से मिसाइलें खरीदी हैं, वो भी यूक्रेन को मिसाइलें दे सकता है। फ्रांस ने भी यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई कर दिए हैं। अमेरिका भी हथियारों की नई खेप भेजने की तैयारी में है। महायुद्ध की तैयारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को फोन कर कहा है कि जंग का नया और सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है। फ्रांस और एस्टोनिया समेत कई नेटो देश युद्ध में सेना भेजना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेटो देश ऐसे हैं जो पुतिन के डर से इसके पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि युद्ध में नेटो की डायरेक्ट एंट्री होते ही रूस एक साथ कई फ्रंट पर हमले शुरू कर देगा। रूस के रडार पर एक साथ कई नेटो देश हैं, मसलन फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। इन 8 देशों के खिलाफ पुतिन सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो रूस एटमी विस्फोट भी करेगा। पुतिन ने इस बात का ऐलान फिर से कर दिया है। जाहिर है रूस और नेटो के बीच महायुद्ध का सबसे बड़ा ग्राउंड तैयार हो गया है। अगले 48 घंटे में नेटो जो कदम उठाएगा उसी से तय होगा कि रूस और नेटो में एटमी टकराव होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।